द मिस्ट्री ऑफ फीनिक्स लाइट्स। इमेजिन कीजिए कि रात का समय है और आप अपनी कार से कहीं जा रहे हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आपके कार की हेडलाइट्स के अलावा कहीं भी लाइट का कोई सोर्स नहीं है। तभी आपको आसमान से आती कुछ लाइट्स दिखाई देती है। जी नहीं, ये आसमान से गिरती कोई बिजली नहीं है। वो लाइट तेजी से आपकी ओर आ रही है। आप अपनी कार से बाहर निकलते हो और आसमान की ओर देखते हो। क्या ये बादलों से आ रही है? ना ना ना, ये तो आसमान में उड़ता कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन आखिर ये है क्या? आसमान में उड़ता कोई प्लेन या फिर एलियंस ने हम पर हमला कर दिया है? उस समय ऐसे ही ना जाने कितने अजीबोगरीब सवाल आपके दिमाग में आने लगेंगे, जिनके जवाब देना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूं वो 13 मार्च 1997 को अमेरिका के नवाडा और एरिजोना में हुई थी। आसमान में दिखी उन मिस्टीरियस लाइट्स को द फीनिक्स लाइट्स नाम दिया गया था और उस अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य के गवाह एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग बने थे। आई एम श्योर कि अब तक आप इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 13 मार्च साल 1997। जगह थी हेंडरसन नेवाडा और समय था शाम के करीब 7:55। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने आसमान में एक वी शेप के ऑब्जेक्ट को देखा है, जिसकी साइज एक बोइंग 747 प्लेन के बराबर रही होगी। इसके सिर्फ 20 मिनट्स बाद 8:15 पर एरिजोना के एक पुलिस ऑफिसर ने आसमान में कुछ रेड और ऑरेंज कलर की लाइट्स देखी। वो लाइट एक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही थी, जिसमें 4 लाइट्स आगे की ओर लगी थी और 5वां लाइट उनका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अलग अलग लाइट सोर्सेस से एमिट हो रही है। एरिजोना के प्रेस्कॉट वैली में जॉन कैजार नाम के एक इंसान जब अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, तब उन्होंने दूर से अपनी तरफ आती उन लाइट्स को देखा। वो जल्दी से दौड़कर अपने बाइनोकुलर्स लाए और उन्होंने उन लाइट्स को करीब 3 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया। कैसर ने बताया कि वो लाइट्स किसी वी शेप के ऑब्जेक्ट से आ रही थी। उस ऑब्जेक्ट में पीछे की ओर 4 रेड लाइट्स थी और आगे एक व्हाइट लाइट थी। प्रेस्कॉट वैली से करीब 100 किलोमीटर दूर फीनिक्स में टीम ली अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर इन लाइट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने भी 5 लाइट्स को देखने का दावा किया था। हालांकि दूर से की गई ऑब्जर्वेशन से उन्हें ऐसा लगा मानो ये लाइट्स किसी पैरासूट के चारों ओर लगी हुई है और आर्क के शेप में आगे बढ़ रही है। उन लाइट्स को ऐसे ही ना जाने कितने लोगों ने देखा था। कुछ विटनेसेस के अनुसार लाइट्स को एमिट करने वाला ऑब्जेक्ट 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कारपेंटर्स स्क्वायर जैसा कुछ था, जो ऑब्वियसली वी शेप से काफी मेल खाता है। करीब 2 घंटे तक एरिजोना के आसमान में घूमने के बाद रात के 9:45 पर ये लाइट्स फीनिक्स के स्काई हार्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए फीनिक्स शहर में एंटर हो गई। फीनिक्स में भी इन लाइट्स को हजारों लोगों ने देखा था, जिनमें से सबसे चौंकाने वाला बयान दिया था बिल ग्राइनर नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने। जब वो अपने ट्रक को स्को पीक माउंटेन से नीचे की ओर ला रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में इन लाइट्स को देखा। ग्राइनर का कहना था कि उस दिन के पहले वो एलियंस और यूएफओ को सिर्फ फेरी टेल्स का हिस्सा ही माना करते थे, लेकिन उस दिन आसमान में उन्होंने जो देखा वो यूएफओ ही था। उन्होंने 1-2 मिनट्स नहीं बल्कि वहां पर खड़े होकर करीब 2 घंटे तक इन लाइट्स और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था। इन लाइट्स को देखने का आखिरी क्लेम एरिजोना में किया गया था और बाद में ये अचानक से गायब हो गई। लाइट्स तो गायब हो गई, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल और कई अनसुलझे रहस्य छोड़ गई थी। क्या वो लाइट्स आसमान में उड़ते किसी प्लेन से आ रही थी, या फिर वो सच में कोई यूएफओ था, या फिर ये कोई अनआइडेंटिफाइड एयर फिनोमेना यानी कि यूएपी था, जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था। हो तो ये भी सकता है कि उन लाइट्स को देखने वाले लोगों की नजरें धोखा खा गई हो। धोखा नजरें खा सकती है, लेकिन कैमरास नहीं। हजारों विटनेसेस के अलावा इस पूरे इंसिडेंट के कई फोटोग्राफिक एविडेंसेस भी मौजूद थे। तो चलिए अब हम इसका डीप एनालिसिस शुरू करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी घटना की शुरुआत की, जो नेवाडा और एरिजोना के इलाके में हुई थी। इस इलाके में आपको विटनेसेस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फोटोग्राफिक एविडेंसेस बहुत कम थे। एरिजोना के गवर्नर भी विटनेसेस की सूची में शामिल थे, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो इस पूरी घटना को यूएफओ की थ्योरी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे मिच स्टैनली। ये एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है जो उस दिन अपने टेलीस्कोप से आसमान को ऑब्जर्व कर रहे थे। स्टैनली ने बताया था कि उनका टेलीस्कोप 43x जूम वाला है और उन्होंने उसे साफ साफ देखा है कि वो एक फॉर्मेशन में उड़ते हुए मिलिट्री के एयरक्राफ्ट थे। इसी बात को आधार बनाते हुए वहां के लोकल न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि वो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ही थे और इल्यूजरी कॉन्टोर्स नाम के एक ऑप्टिकल फेनोमेनन के कारण लोग दूर से उन्हें समझ नहीं पाए। न्यूज़पेपर में बताया गया था कि ये मैरीलैंड नेशनल गार्ड्स के जेट्स थे जो पास में स्थित बैरी गोल्ड वाटर बॉम्बिंग रेंज में हाई एल्टीट्यूड फ्लेयर्स ड्रॉप करने जा रहे थे। तो लो भाई, हो गया केस सॉल्व। पर कमाल की बात तो ये थी कि मिलिट्री को खुद ही पता नहीं था कि कब वो सोते सोते प्लेन्स उड़ाने लगे। मैरीलैंड नेशनल गार्ड्स के ऑफिसर्स ने खुद आगे आकर कहा कि वहां पर ऐसी कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की गई थी। इस पूरे इंसिडेंट को डाइवर्ट करने के लिए कई सबूतों को छिपाया भी गया था। एरिजोना में स्थित कसास टेलीविजन स्टेशन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रिचर्ड कर्टिस नाम के एक इंसान ने उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही क्लियर वीडियो बनाया था जिसमें उसके एजेस को साफ साफ देखा जा सकता था। उसने वो वीडियो टॉप ऑफिसर्स को भी दिखाया था, लेकिन बाद में रिचर्ड कर्टिस और उनका वो वीडियो दोनों ही मिसिंग हो गए। अब बात करते हैं फीनिक्स में हुए इंसिडेंट्स की। यहाँ पर हजारों लोगों ने उस ऑब्जेक्ट की फोटोज और वीडियोस बनाए थे। इनका काफी डिटेल में एनालिसिस भी किया गया था, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो लाइट्स एक ही सोर्स से आ रही थी, लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर की लाइट सोर्स से अलग अलग दूरी के कारण वो उन्हें समझ नहीं पाए। जिम डिलेटोसो नाम के एक यूएफओ एडवोकेट ने यह दावा किया कि उन्होंने इन फोटोज में दिख रही लाइट का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके पता किया है कि ये लाइट किसी मैन मेड ऑब्जेक्ट की थी ही नहीं, बल्कि ये तो नेचुरल थी। तो फिर ये एलियन का यूएफओ तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि भाई ये लाइट्स तो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर वाली लाइट रेज थी। लेकिन क्या स्पेक्ट्रल एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च किसी फोटोग्राफ से हो सकती है? और अगर ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट नहीं थी तो हम इसे देख कैसे पा रहे थे और नॉर्मल कैमराज इसे कैप्चर कैसे कर रहे थे? तमाम दावों के फेल हो जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स सामने आई और उन्होंने ये बताया कि मैरीलैंड नेशनल गार्ड्स के 4 A-10 वॉर्थोग एयरक्राफ्ट्स बैरी गोल्ड वाटर बॉम्बिंग रेंज में मिलिट्री फ्लेयर्स छोड़ने के लिए उन्होंने ही भेजे थे। मतलब वो एरिजोना साइड से नहीं बल्कि फीनिक्स साइड से भेजे गए थे। इसीलिए एरिजोना साइड के ऑफिसर्स ने उस बात को पहले डिनाई कर दिया था और फीनिक्स साइड के मिलिट्री फ्लेयर्स ही एरिजोना के लोगों को दिख रहे थे, क्योंकि साफ मौसम में इन्हें 100 किलोमीटर दूर तक आराम से देखा जा सकता है। इन सब बातों से तो यही साबित होता है कि द फीनिक्स लाइट्स असल में और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ मिलिट्री फ्लेयर्स थे। लेकिन क्या यूएस की एयरफोर्स सच बोल रही थी? क्या वो सच में मिलिट्री फ्लेयर्स ही थे या फिर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? क्या एक साथ हजारों विटनेसेस की बात गलत हो सकती है? अगर वो ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट थे तो लोगों ने एक वी शेप के ऑब्जेक्ट को देखने की बात क्यों कही? चलिए मान लेते हैं कि उन्हें एयरक्राफ्ट और यूएफओ के बीच का अंतर समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसे तो गवर्नर ने भी देखा था ना, तो क्या वो भी इसे नहीं समझ पाए होंगे? द फीनिक्स लाइट से जुड़े ये सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। वैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर देना। क्या आपको यूएफओ साइटिंग्स के सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या हमें इसका अगला एपिसोड लेकर आना चाहिए वो भी बताओ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है गाइज, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो, पूरे मजे लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को।
तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।